नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु रंजन। आज तथ्यतः में हम चर्चा करेंगे महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को। बंगाल का एक जो है गांव, छोटा सा कुंवरपुर, जो उस समय धान के खेतों, ताड़ के पेड़ों और तालाबों के लिए जाना जाता था, वहाँ एक जो है रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार रहता था। वो थे खुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी चंद्रमणि। उन्हें सारी संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि एक स्थानीय बड़े भूस्वामी की नाराजगी उन्होंने मोल ली थी। वो भूस्वामी चाहता था कि खुदीराम चट्टोपाध्याय उनके पक्ष में झूठी गवाही दें, और ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया था, तो उनकी सारी संपत्तियां उनसे छीन ली गई थी। तो एक संकट का दौर था और उसी दौर से गुजर रहे थे। लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उनसे कुछ कह रही थी, और वो तीर्थाटन निकल पड़ते हैं। जबकि उस समय उनकी उम्र 60 साल थी, और वो गया चले जाते हैं, जहाँ विष्णुपद मंदिर है और उसकी बहुत प्रसिद्ध है। और उस मंदिर में ऐसा माना जाता है कि एक पैर का निशान है, और वो विष्णु के पैर का निशान माना जाता है। तो वहीं वो चले गए, और फिर वहाँ उनको वही दृष्टि होती है जहाँ भगवान विष्णु जो है खुद प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं फिर से मनुष्य के रूप में मानव मुक्ति के लिए जन्म लेने वाला हूँ। और उसके बाद वो जब लौटते हैं, उनकी पत्नी चंद्रमणि, उन्हें भी स्वप्न होता है कि वे ईश्वर के नियंत्रण में आ गई हैं, और फिर वो बेहोश हो जाती हैं, अचेत होती हैं। और जब फिर वो उनकी चेतना वापस आती है, तो उनके पति देखते हैं कि ये पूरी तरह से रूपांतरित हो गई हैं, काया पलट हो चुकी है, और वे गर्भवती भी हो गई हैं। और उनके गर्भ में ईश्वर है, ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि उनको सुनाई पड़ती थी। 18 फरवरी 1836 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय, जो बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से जगत विख्यात हुआ। बचपन में जो ये बालक था, उसका समय हंसने खेलने में, बड़ा मस्त किस्म का बालक था, उसी में बीतता था। और थोड़ा शरारती भी था ये बालक, लेकिन बहुत ही आकर्षक। और एक स्त्रीयोचित सौम्यता उस बालक के अंदर थी, जो अंत तक बनी रही। किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि इस बालक के अंदर एक बड़ा ही विशाल, गहन, अतल गहराई वाला समुद्र भी छुपा हुआ है। लेकिन इसका एहसास भी बहुत जल्दी हो गया। 6 साल की उम्र में पहला हर्षोन्माद इस बालक को होता है। धान के खेत से गुजर रहा था, हाथ में मूढ़ी लिए हुए, मूढ़ी फाँकता हुआ जा रहा था। उसी समय वो देखता है कि विशाल बादल, काला बादल जो है वो आकाश को आच्छादित किए हुए, उसको लगा जैसे स्वर्ग को आच्छादित कर लिया है। और उसी समय सफ़ेद सारस जो है, कई सारस आकाश में उड़ते हैं। तो एक जो कॉन्ट्रास्ट, जो अंतर दिखाई पड़ता है काले और सफ़ेद का, तो उससे वो जो है हर्षोन्माद में चला जाता है, हर्षातिरेक उसको होता है। वो वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बल्कि उसको वहाँ से किसी ने हाथ पे उठा करके वापस घर पहुँचाया, उस बच्चे को। ये पहली घटना थी जब उसे एक्सटेसी, जिसको कहते हैं, हर्षोन्माद होता है। और फिर जो है दूसरा हर्षोन्माद होता है 8 साल की उम्र में। ये बालक जो है वो नाटक मंडली में भी था, कविता और संगीत से बहुत प्यार करता था, और शिव की भूमिका उसको करनी थी। तो वहाँ शिव की भूमिका में भी ऐसा जो है सो आत्मसात हो जाता है, वहाँ भी बेहोशी हो जाती है, वो गिर पड़ता है। बल्कि लोग मान लेते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो बिल्कुल जैसे कि पत्थर की तरह हो जाता है, और फिर उसको घर लाया जाता है। तो इस तरह की कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद उनका स्वास्थ्य सामान्य था और सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। तो जैसे मैंने कहा कि अन्य बालकों की तरह बिल्कुल सामान्य था, उसी तरह से खेल धूप। लेकिन एक अलग तरह की बात थी कि कृष्ण के गीत भी झूम करके गाता था ये बच्चा, और अंत तक इसका बालपन भी बना रहा। जैसे कहते हैं कि संगीतकार मोटसार्ट अंत तक जो है वो बच्चे बने रहे, वही बात इनके साथ भी लागू होती है कि जब बड़े संत हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो बाल स्वभाव था वो बना रहा।
लेकिन जब ये 7 वर्ष के थे उसी समय बड़ी ही दुखद घटना घटी, इनके पिता की मृत्यु हो गई और भयंकर आर्थिक संकट हुआ। इस बीच एक घटना ये होती है कि वहाँ एक बड़ी धनवान महिला थी, रानी रासमणि, और उन्होंने एक बड़ा काली का मंदिर बनवाया दक्षिणेश्वर में, और उसके लिए उनको पुजारी की ज़रूरत थी, लेकिन पुजारी मिल नहीं रहा था, और उसके 2 कारण थे। एक तो ये है कि भारत में सामान्य तौर पर पैसे लेकर पूजा पाठ करने वाले जो पुजारी होते हैं उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। माना ये जाता है कि जो बड़े सन्यासी होते हैं वो पैसों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर कोई पैसे के लिए पूजा करता है तो फिर उसको आध्यात्मिक रूप से उपलब्ध नहीं माना जाता है। और दूसरा कारण ये था कि वो ब्राह्मण पुजारी ढूंढ रही थी, लेकिन वो खुद निचली जाति से थी, तो एक निचली जाति की महिला के द्वारा बनाए गए मंदिर के लिए एक ब्राह्मण पुजारी ढूंढना वो मुश्किल हो रहा था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो समय गदाधर चट्टोपाध्याय थे, उनके बड़े भाई राजकुमार तैयार हो गए और वो वहाँ पुजारी बन गए। उस समय तक गदाधर चट्टोपाध्याय खुद भी जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन बाद में वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गए और उन्होंने जातीय व्यवस्था को नकार दिया, जैसा हम बाद में देखेंगे, संप्रदाय को भी नकार दिया। और जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई तो वही गदाधर चट्टोपाध्याय वहां पर पुजारी बन गए। वहां जो काली की मूर्ति थी वो एक बेसॉल्ट की मूर्ति लगी हुई थी। शिव के विस्तृत जो रूप है उस पर काली खड़ी है, एक हाथ में तलवार है और एक कटा हुआ सिर है, और दूसरे हाथ से जो है वो इशारा कर रही हैं कि आओ आओ, डरो नहीं, और वो आशीर्वाद देना चाहती हैं अपने संतानों को, और जो है सो उपहार भी देना चाहती हैं। तो ये काली का रूप है जिसमें कि वो मनुष्य के अहंकार के अंतिम खतरे को भी नष्ट कर देती हैं, और उस अहंकार को जो है सो संपूर्ण जो सार्वभौम है, एब्सोल्यूट है, उसमें उसको घुला देती हैं। तो इस तरह से मनुष्य के अहंकार को खत्म कर संपूर्ण सार्वभौम में उसको मिला देने की एक प्रेरणा जो है उसमें है, माता काली में वहां पर मिलती है। यानी एक सीख ये है कि अहंकार को नष्ट किए बिना जो है कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो अहंकार को नष्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है काली का। अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करने के पहले उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और उनका विवाह जो हुआ शारदा मणि मुखोपाध्याय नाम की महिला से, जो 5 वर्ष की थी, जबकि इनकी उम्र उस समय 23 साल थी। 1859 में उनका विवाह हुआ, और उन्होंने खुद कहा था कि उस गांव में एक लड़की है, उससे मेरा विवाह होगा। उनकी मां ने इच्छा जाहिर की कि तुम शादी कर लो, और इसलिए वो तैयार हो गए थे, लेकिन उनको पता था कि उसी से मेरा विवाह होना है। नाम तो था उनका शारदा मणि चट्टोपाध्याय, लेकिन बाद में वो शारदा देवी या माँ शारदा के नाम से प्रसिद्ध हुई, और ऐसा विद्वानों को, संतों का मानना है कि वो भी अवतार ही थी। पहले ही उनकी पत्नी थी, लेकिन बाद में वो बिल्कुल एक तरह से उनकी अनुयायी हो गई थी। और जब रामकृष्ण परमहंस, जो फिर मैं दोहरा दूं कि उस समय गदाधर चट्टोपाध्याय थे, वो जब पूजा करते थे, पूजा तो एक पुजारी के रूप में करते थे, लेकिन इतनी तड़प थी माता को पाने के लिए कि उनके शरीर में ऐंठन होने लगता था, और जो चेहरा है और सीना है उसमें इतना खून का, रक्त का प्रवाह होता था कि वो लाल हो जाता था, आंखों में आंसू और जो है शरीर में ऐंठन। ये सारा वर्णन जो है रोमारोला की जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ रामकृष्ण, उसमें दिया गया है। और उन्होंने, रोमारोला ने लिखा है कि जब वो रामकृष्ण की जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे संतों और उनके शिष्यों से बात की जो उनके साथ थे और जिन्होंने रामकृष्ण को इस रूप में देखा था। तो बाजाब्ता जो कहते हैं चश्मदीद गवाह इस तरह की घटनाओं के थे, उनसे बातचीत के आधार पर रोमारोला ने ये सारी घटनाएं लिखी हैं। बाद में जब उनकी तड़प इतनी बढ़ गई तो एक दिन उनको लगा कि ऐसे जीवन का फायदा क्या है जब माँ का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ उनको एक तलवार मंदिर में मिल गई, और जैसे ही तलवार को की ओर लप के तलवार पकड़ा कि अपनी जिंदगी का अंत कर देना है, उसी समय उनको एक दिव्य जो है अनुभूति होती है। चारों ओर विशाल समुद्र है जिसमें कि चमकीली तरंगें उठ रही हैं, और वो ऐसा उनको लगा जैसे वो तरंग उनको लील करती जा रही है, और वो अचेत होकर के गिर जाते हैं। उसमें एक दिन बीतता है, फिर अगला दिन भी बीत जाता है,
और वो खुद कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। उनका अपना कथन था कि मेरे चारों ओर अवर्णनीय आनंद का सागर था और अपने अंतस में दिव्य माँ की अनुभूति का मुझे भान हो रहा था, यानी भान हो चुका था। ये बात भी कई बार आई है कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने माँ को देखा है। विवेकानंद ने भी ये सवाल किया, लेकिन इसके बारे में भी रोमालुरा कहते हैं कि ऐसा अपने किसी शिष्य को उन्होंने नहीं कहा कि मैंने माँ को साक्षात देखा है। लेकिन उनके ये शिष्य कहते हैं कि जब हर्षोन्माद से एक्सटेसिस से बाहर आते थे तो बुदबुदाते थे और माँ माँ बोलते थे, यानी माँ की जो उपस्थिति है उसका एहसास उनको हमेशा होता रहता था। उन्हें जो निराकार ईश्वर की के बाद जो है साकार काली का भी दर्शन होता है। एक बार पूजा पाठ और जो भी कर्म कांड था सब समाप्त कर अपने कमरे में लेटे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी, तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि साक्षात माँ काली, पायल की आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। सीढ़ी से ऊपर जा रही हैं और पहली मंजिल से गंगा को निहार रही हैं। तो ये वहाँ उन्होंने साक्षात काली को साकार रूप में देखा, ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन में। रोमारोला ने उनकी जीवनी में ये भी लिखा है कि वे स्वयं ही राम भी थे, राधा भी थे, काली, कृष्ण, सीता, हनुमान सब थे। मतलब उनके बहुत सारे रूपों को लोगों ने देखा है। और रानी रासमणी के दामाद माथुर बाबू ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक दिन वो उनके कमरे के सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा, जो कि रामकृष्ण परमहंस उनको नहीं देख रहे थे, तो देखा कि वो चल रहे हैं। एक तरफ जाते हैं तो वो साक्षात शिव दिखते हैं और दूसरी तरफ वापस लौटते हैं तो माँ काली के रूप में वो नजर आते हैं। और एक बार तो खुद रामकृष्ण ने अपने भांजे हृदय को अपना विराट रूप दिखाया था। दक्षिणेश्वर में गंगा के किनारे टहल रहे थे तो उनका विराट रूप उनके भांजे हृदय ने देखा था। एक पुस्तक है परम पुरुष रामकृष्ण, जिसके लेखक हैं अचिंत सेन गुप्ता, और उन्होंने एक बड़े ही हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया है। वे बंगाल में जिला जज थे। एक दिन उनके पास मिलने के लिए एक आदमी आता है और जब उनके ड्राइंग रूम में बैठता है तो वहाँ रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर लगी हुई थी। तो उस तस्वीर की तरफ इशारा करके वो पूछता है कि ये कौन है। जिस पर अचिंत सेन गुप्ता ने कहा कि ये बहुत बड़े संत थे, मेरे लिए तो भगवान ही है लेकिन बहुत बड़े संत थे। तो उसने कहा थे का क्या मतलब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अब वो ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद जो उसने कहा वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने मुझे हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा दी और मैं 14 साल की सज़ा काट कर बाहर निकला हूँ और मैं चाहता था आपको मारना, तो मैंने मारने की योजना बनाई और मैं भाला लेकर के खड़ा रहता था। कचहरी से घर तक वो फिटिंग से आते थे तो रास्ते में एक जगह कुछ जंगल था तो वहाँ मैं छुप कर खड़ा रहता था कि आपका फिटिंग गुजरेगा और मैं मार दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने मारना चाहा तो ये व्यक्ति सामने में खड़ा हो जाता था। मैंने 2-3 बार कोशिश की लेकिन हर बार जो है ये व्यक्ति सामने में खड़ा हो जाता था और मैं आपको मार नहीं पाया। इसके बाद अचिंत सेन गुप्ता ने उस व्यक्ति को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया और कहा कि रामकृष्ण ने तुमको दर्शन दिया, मुझे दर्शन नहीं दिया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं उनके बारे में कि वो जो थे सो किस तरह से पूजा करते करते अचेत हो जाते थे, गिर पड़ते थे, पत्थर की तरह हो जाते थे और बाद में तो कहते हैं कि उनको दर्शन ही हो गया या उपलब्धि हो गए। और ये भी आता है कि उनको वैश्या में सीता का रूप देखने को मिलता था। एक बार किसी पेड़ के नीचे एक अंग्रेज पालथी मारकर बैठकर ध्यान कर रहा था तो उसको देखकर लगा कि जैसे कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे रूप उनमें जो है सो देखने को मिलते हैं। उनके जीवन की एक बहुत बड़ी सीख ये है कि वो मानते थे कि धर्म के जो अलग अलग रास्ते हैं उससे कोई भेद मनुष्य के बीच नहीं होना चाहिए। और 1866 में गोविंद राव जो कि सूफी मत का जो है सो अभ्यास कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने इस्लाम में उनको दीक्षा दी। कुछ समय के लिए कहा जा सकता है कि मुसलमान भी हो गए। 1873 में ईसाई धर्म का भी अभ्यास किया और इस मायने में वो ईसाई भी हो गए। तो हर मान्यता, हर संप्रदाय को मानने के बाद वो इसी
विचार पे पहुंचे थे, वो यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जो है सो मानवता में एकता का जो सूत्र है उनके दर्शन में मिलता है। भैरवी जो साध्वी थी उनसे उन्होंने तंत्र की दीक्षा ली थी। और एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है जो तोतापुरी थे उनसे निर्विकल्प समाधि की। वो नागा साधु थे, नग्न रहते थे और जो है महानिर्वाणी अखाड़े के प्रमुख थे। पंजाब से आए थे, किसी कहीं भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। रामकृष्ण तो सिद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि थोड़ी सी कसक रह गई है। लगभग वो जो है सो पूरी तरह उपलब्ध हो गए थे, मैं कह रहा हूँ लगभग, लेकिन उनको लगा कि थोड़ी सी कसक है, कुछ कमी रह गई है। उन्होंने तोतापुरी से जो है अपना संकट बताया। तोतापुरी ने कहा कि सारे बंधनों को तोड़ दो। तो रामकृष्ण ने कहा कौन सा बंधन, मैं तो सारे बंधन तोड़ दिए हैं, न मुझे संसार से कुछ लेना देना है, न पैसे से लेना देना है। उन्होंने कहा न एक बंधन और है, कौन सा बंधन, तो काली का बंधन, उस बंधन को भी तोड़ दो। उन्होंने कहा काली के ही कारण तो मैंने जो है सब कुछ त्यागा है। बोले नहीं, उस बंधन को भी तोड़ दो। तो कैसे तोड़ूं, तलवार से काट दो। उन्होंने कहा तलवार कहाँ से लाऊं। उन्होंने कहा काली कहाँ से ले आए, काली भी तुम्हारी कल्पना में है, तलवार भी उसी कल्पना में लाओ और काली को काट दो। उन्होंने कहा एक दिन और है, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। कल होकर के जब वो ध्यान में बैठे तो तोतापुरी को एक टूटी हुई फूटी हुई शीशी मिल गई। वो कांच की शीशी उसको लाए और बैठे तो उन्होंने उनके सिर को जो है सो काट दिया और उसे खून की धारा बह निकली। और वहां पर वो चुपचाप लगभग 6 घंटे बैठे रहे। और जब उनकी आंख खुलती है तो पहला वाक्य उनके मुंह से निकलता है, आज अंतिम बाधा भी टूट गई। यानी सारे बंधनों को तोड़ देना है। वो व्यक्ति जो है पूरी तरह उपलब्ध हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि बंधन चाहे जैसा भी हो, जब सारे बंधन टूटते हैं तो शायद वो ईश्वर के साथ मिल जाता है, यानी कोई भी बंधन नहीं रहता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि उनमें कई भाव एक साथ थे। दास भाव, यानी हनुमान की तरह राम की पूजा कर लेते थे। वात्सल्य भाव, एक बच्चे के प्रति जो बड़े का व्यवहार होता है वो भी है। और अंत में वो भाव मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि तोतापुरी की सीख थी कि सारे बंधन तोड़ दो, तो वो भाव मुक्त भी हो जाते हैं। अंत में उनको जो है जीवन के अंतिम चरण में कैंसर होता है। दर्द से तड़पते थे, लोगों को आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा संत है, उसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। लोग कहते भी थे कि काली से क्यों नहीं कहते हो कि इससे दूर कर दे। उसके बारे में 2-3 तरह की बातें लोग कहते हैं कि वो कहते थे कहूँगा, लेकिन कह नहीं पाते थे। जब ध्यान से उठते थे लोग पूछते थे कहा, तो कहते थे इतना सुख होता है उस समय कि मुझे याद ही नहीं रहता है। लेकिन कहीं एक जगह ये भी कहा कि अरे जो कुछ भी है वो इसी जन्म में तो खत्म कर देना है, यानी अगर कोई पाप किया है तो इसी जन्म में खत्म कर देना है, दूसरा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। वैसे पूर्व जन्म के बारे में भी कहा जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु थे और चैतन्य महाप्रभु ही इस जन्म में है रामकृष्ण के रूप में पैदा हुए। बल्कि अपने कुछ शुरुआती बातचीत में विवेकानंद के साथ उन्होंने कहा भी था कि मैं चैतन्य हूँ। तो इस पर विवेकानंद को मतलब एक झटका लगा, उनको लगा कि ये क्या बकवास ये कर रहे हैं। तो जो सम्मान की जगह उनके मन में संदेह पैदा हो गया रामकृष्ण के प्रति। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा और लोग ही मानते हैं। आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को की शुरुआत की थी और उनकी संगीत मंडली जो है सो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके ईश्वर भक्ति के बारे में गीत गा गा करके लोगों को प्रेरित करने का काम करती थी। तो ऐसा उन्होंने कहा था। खैर जो भी हो, तो अंत में उनका जो है सो निधन हो जाता है 16 अगस्त 1886 को। उनके दर्शन को बहुत संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वो कहते थे कि भगवान हर इंसान में है, लेकिन हर इंसान भगवान में नहीं है। और यही दुख का कारण है कि हम भगवान में नहीं हैं। यानी पूरी तरह आप ईश्वराधीन हो जाइए। भगवान में अगर आप प्रवेश करते हैं, ईश्वराधीन हो जाते हैं, तो फिर आपको सुख दुख का फर्क खत्म हो जाएगा। और जो है सो ये सारे जो संप्रदाय हैं वो कहते थे कि जैसे तुम पानी कह लो, जल कह लो, वाटर कह लो, एक्वा कह लो, वो चीज़ तो एक ही है, वो ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। उसी तरह से ये अलग अलग संप्रदाय हैं, आपस में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बात और कह दें कि वो चमत्कार से बचने के लिए कहते थे। वो ऐसे संत थे जो सीख देते थे कि चमत्कार जो है, सिद्धि जो है, ये बिल्कुल विष्टा है, पाखाना है, उसके चक्कर में पड़ोगे तो
तुम अध्यात्म के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक घटना एक ये भी है कि एक बार एक संत उनसे मिलने आया, कहा कि क्या तुम ही हो रामकृष्ण? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ रामकृष्ण। तो तुम्हारी क्या सिद्धि है? उन्होंने कहा कोई सिद्धि नहीं है। तो किस बात के संत हो? तुम गंगा पे चल सकते हो? उन्होंने कहा मैं नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं चल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये साधना करने में आपको कितने वर्ष लगे कि आप जल पे चल सकते हैं? उन्होंने कहा 18 साल। बोला 18 साल? मैं तो गंगा साल में एक बार या मुश्किल से 2 बार पार करता हूँ, नाव वाले को 2 पैसे देता हूँ, पार करा देता है। तो 18 साल में एक बार जाना हुआ या 2 बार, तो मुश्किल से 1 रुपये, मेरे 1 रुपया खर्च हुआ, और उस 1 रुपये के लिए अपने 18 साल बर्बाद कर दिए। तो उनका सिद्धियों में विश्वास नहीं था, और ये भी कहते थे कि काम और कंचन से बचो, वासना से बचो, और पैसे से बचो, औरत से बचो, और ये जो पैसा है इससे बचो, उसके बिना तुम उसके आगे अध्यात्म के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।